हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ज़िशान आसिफ। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हम देखेंगे कि सबसे पहले मेमोरीज़, कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज़ क्या होती हैं और वो किस तरह काम करती हैं। और फिर हम देखेंगे कि पॉइंटर्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं और पॉइंटर्स एक्चुअली हैं क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है मेमोरीज़ के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है सी प्लस प्लस का, उसके अंदर हम बहुत सारा डाटा जो है वो यूज़ करते हैं और बहुत सारा डाटा हम डील करते हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, डेसिमल पॉइंट्स, बूलियंस। तो ये सारा डाटा जो है हम किसके थ्रू यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स के थ्रू। सपोज़ अगर मैं एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर डाटा टाइप के साथ, और उसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर, और उसको मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूँगा। वैल्यू असाइन 16 कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक जो है वेरिएबल वो मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये मैंने एक कंटेनर बनाया, यानी कि एक ऐसी वैल्यू या एक ऐसा एक 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 जगह बना दी है जिसमें मैं अपनी वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया है एक कंटेनर इस प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर मैं वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की नज़र से इसको देखें, या हम बैक एंड प्रोसेस देखें कि कंप्यूटर इसको किस तरह हैंडल करता है, तो कंप्यूटर जो है वो इसको एज अ फिज़िकल मेमोरी लेता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम अपने कंप्यूटर के अंदर लोड करते हैं या रन करते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे रैम के अंदर लोड होता है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के अंदर दो किस्म की मेमोरीज़ होती हैं, जो मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले जी रैम, और फिर रोम। तो रोम जो है वो होती है परमानेंट मेमोरी, और जो रैम है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो सबसे पहले अगर हम कोई प्रोग्राम लोड करते हैं तो वो हमारे पास पड़ा होता है रोम में, जो कि परमानेंट मेमोरी है। और वहाँ से वो प्रोग्राम जो है वो सीपीयू उसको पकड़ता है, और उसको पकड़ने के बाद रैम के अंदर लोड करता है। रैम क्या करती है कि उस प्रोग्राम को टेम्परेरीली अपने पास जो है वो स्टोर कर लेती है, और उसके बाद ताकि उसको यूज़ कर सके। इसी तरह जब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक वेरिएबल है, तो जब हम इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये जो हमारे पास कंटेनर है, ये एक फ़िज़िकल मेमोरी में या एक फ़िज़िकल स्पेस में रैम के अंदर एक स्टोर हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक जगह है या कोई एक चीज़ है, जैसे बिल्डिंग है। सपोज़ कर लेते हैं आईफल टावर। ठीक है, आईफल टावर एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसको हमने नाम दिया हुआ आईफल टावर। जिस तरह मेरे पास एक वेरिएबल है, उसको मैंने नाम दिया हुआ नंबर। तो मैंने अपनी आसानी के लिए उसको नाम दिया हुआ है आईफल टावर, उस बिल्डिंग को। लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो एक फ़िज़िकल स्पेस में है, यानी कि उसने एक एरिया कवर किया हुआ है अर्थ के ऊपर, जहाँ पर वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उस एरिया का कोई एक कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट यानी कि उसका कोई एक पॉइंट होगा अर्थ पे जहाँ पर वो एग्जिस्ट करती है। कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास रैम होती है, रैम में भी हमारे पास एक फ़िज़िकल स्पेस होती है, फ़िज़िकल कंटेनर्स बने होते हैं, जिसके अंदर जो है वो मेमोरी अपनी जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको स्टोर कर लेता है। तो उस मेमोरी को, उस एड्रेस को हम किस तरह ढूंढ सकते हैं? जैसे हमारे पास एक घर होता है, तो घर का कोई एड्रेस होता है जहाँ पर वो घर लोकेटेड होता है। इसी तरह जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, उस डाटा का नाम तो हम अपनी आसानी के लिए देते ही हैं, लेकिन उस नाम की जगह जो है वो क्या करता है, उसका एक एड्रेस स्टोर कर लेता है। कंप्यूटर को पता होता है कि यार यहाँ पर मैंने अपना जो है अपना वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने इस एड्रेस पे स्टोर किया है। तो जब भी यूज़र जो है वो नंबर लिखेगा, तो मैंने इस एड्रेस पे जाना है, और इस एड्रेस पे जाने के बाद मैंने उसके अंदर जो डाटा पड़ा है उसको मैंने आउटपुट दे देना है। तो जी, इसको क्या करूँगा, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि कोई भी वेरिएबल है, उसका एड्रेस अगर हमने देखना है, तो उस एड्रेस को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें सी आउट, क्योंकि हमने एड्रेस जो है वो प्रिंट आउट करवाना है कंसोल के ऊपर। और यहाँ पर हम लिखेंगे एम्परसाइंड का साइन,
और उसके बाद हम वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका हमने एड्रेस प्रिंट आउट करवाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर। तो ये मुझे जो है कंसोल के ऊपर वो वैल्यू प्रिंट आउट करके दे देगा जो मैंने एड्रेस इसका रिक्वायर्ड था मुझे। तो ये जो वैल्यू आई है हेक्साडेसिमल कोड की, ये मेरे पास इस नंबर वेरिएबल का एड्रेस है जो कि रैम के ऊपर स्टोर हुआ हुआ है। इस एड्रेस के अंदर मेरे पास फिर ये वैल्यू पड़ी हुई है। इसको अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाई है, ये देखें। यहाँ पर ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने नाम दिया था नंबर, और इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ये डाटा पड़ा हुआ है जो मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया है। और उस डाटा को स्टोर करवाने के बाद मेरे पास जब ये वेरिएबल मैंने इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर लिखा, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो वो एक फ़िज़िकल मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो गया जिसका कोड ये है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हम जो है अपना C++ का जो प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर हम उस वेरिएबल का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये जो लिया है कोड या ये जो एड्रेस लिया है इसका काम क्या है। तो इसका एक्चुअली जो हमारे पास काम क्या है, इसका काम ये है कि हमने अगर पॉइंटर क्रिएट करना हो अपने C++ प्रोग्राम के अंदर, तो हम वो पॉइंटर इस एड्रेस की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंटर किस तरह क्रिएट किया जाता है। पॉइंटर क्रिएट करने के लिए पॉइंटर बेसिकली जो है ना, अगर आप एक ही पॉइंटर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको नाम दे सकते हैं पॉइंटर, और उसका जो डाटा टाइप होगा, जिस वेरिएबल का आपने पॉइंटर क्रिएट करना है उस वेरिएबल का डाटा टाइप और पॉइंटर का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने उस पॉइंटर का भी डाटा टाइप इंटीजर दिया। तो अब यहाँ पर मैं जो है अपना पॉइंटर का नाम रख देता हूँ PTR, और ये यूजुअली इसको इस तरह ही यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई पॉइंटर यूज़ करते हैं। या फिर आप इसको अगर ज़्यादा पॉइंटर्स आपने यूज़ करने हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे P पॉइंटर्स के लिए, और उसके बाद आप कैपिटल में लिखेंगे नंबर, या फिर उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल का आपने पॉइंटर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली दे दूँगा PTR, और उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, ये मैंने नाम दे दिया इसको पॉइंटर का, और इस पॉइंटर को पॉइंटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टेरिक का साइन दे दूँगा। अगर मैं ये साइन नहीं दूँगा तो ये मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। मैंने वेरिएबल क्रिएट नहीं करना, मैंने एक पॉइंटर क्रिएट करना है। तो ये मेरे पास एक पॉइंटर क्रिएट हो गया। अब इस पॉइंटर को मैंने वैल्यू जो है वो असाइन करनी है। इस तरह इस पॉइंटर में अब मैं स्टोर करवाऊँगा इस वेरिएबल का एड्रेस, और इस वेरिएबल का एड्रेस क्या था हमारे पास, नंबर। तो एड्रेस जो है वो हमें याद तो नहीं रह सकता ना, उस बहुत डिफ़िकल्ट वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल कोड की, और हर प्रोग्राम में हर वेरिएबल के लिए एक अलग एड्रेस होता है। तो इसलिए उस वैल्यू को याद नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को कॉल कर लेते हैं, उस एड्रेस को हम सिंपली कॉल कर लेते हैं इस साइन को लगाने के बाद। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, इस एड्रेस को हमने स्टोर करवा लिया इस पॉइंटर के अंदर, और इस पॉइंटर को हमने पॉइंटर के साथ बनाया था। यहाँ पर हमने डाटा टाइप के साथ जो स्टैरिक का साइन है वो सिंपली यहाँ पर लगा दिया। तो ये मेरे पास बन गया पॉइंटर। तो अब हम देखेंगे दो चीज़ें, रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग। सबसे पहले हम देखेंगे रेफरेंसिंग क्या होती है। रेफरेंस का मतलब होता है कि हमने जो है ना यहाँ पर जो पॉइंटर क्रिएट किया है उस पॉइंटर को जब हम कॉल करेंगे यहाँ पर, या हम कंसोल पर आउटपुट करेंगे PTR के नाम से, तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो एड्रेस हमने इसमें स्टोर करवाया था इस वेरिएबल का, वो हमारे पास सिंपली आउटपुट दे देगा। तो हम यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें जी, ये हमने जो एड्रेस है इस वैल्यू का, इस वेरिएबल का, वो हमने कंसोल पर आउटपुट करवा दिया। अब हम देखेंगे डी रेफरेंसिंग क्या होती है। डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर तो हमने PTR लिखा, पॉइंटर को कॉल किया, तो हमें उसने एक एड्रेस जो है वो उसने प्रिंट आउट करके दे दिया। लेकिन सपोज़ हमें एड्रेस प्रिंट आउट नहीं करवाना, हमने उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वेरिएबल की उसको हमने आउटपुट देना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेरिक का साइन लगाएंगे उस पॉइंटर से पहले और उसको सी आउट कर देंगे, या आउटपुट हम
दे देंगे। इस तरह जो है हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो प्रिंट आउट करके दे देगा। ये देखें यहाँ पर उसने उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी उसको प्रिंट आउट करके दे दिया। तो हमने यहाँ पर देख ली दो चीज़ें, रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग। तो अब हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं। तो मॉडिफिकेशन से पहले जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्राफिकली आपका जो है क्लियर करना चाहूँगा। इसको हम जूम आउट कर देते हैं पहले तो, और यहाँ पर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसका मैंने नाम रख दिया नंबर, और उस नंबर के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया था, वैल्यू को। जो मैंने वैल्यू अपनी कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो मैंने उसके अंदर स्टोर करवा दी। इस वेरिएबल का एक एड्रेस था जो कि एड्रेस उसने खुद ही जनरेट कर दिया, और उस एड्रेस को हमने एम्परसाइंड साइन के साथ उसको हमने कंसोल पर आउटपुट कर दिया। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया, उस पॉइंटर के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी उस एड्रेस की। ठीक है, उस वेरिएबल का एड्रेस हमने उस पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा दिया। अब उस पॉइंटर की भी तो कोई एड्रेस होगा ना उस मेमोरी के अंदर। जब हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया तो उसका भी कोई एड्रेस जो है वो हमारे पास उस मेमोरी के अंदर, फिज़िकल मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एक बन गया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास वेरिएबल है और जो हमारे पास पॉइंटर है वो दोनों रेफ़र कर रहे हैं उस नंबर को या उस वैल्यू को। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन मुझे भी थी जब मैंने स्टार्टिंग में इसको देखा था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये मैं क्लियर कर दूँ, और हम दोबारा से अपने प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर सपोज़ करें, आप सोचेंगे कि यार जैसे कि हम सपोज़ दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करवा सकते थे और दोनों वेरिएबल्स को हम वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसको मैं 2 दे देता हूँ और बी को मैं 3 दे देता हूँ वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि या इसको वैल्यू मैं असाइन नहीं करता बी को, मैं कह देता हूँ कि जो जो बी है ना वो इक्वल है ए के। जिस तरह हमने इस वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी और इसको, इस पॉइंटर को इक्वल कर दिया नंबर की, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ए को डिक्लेयर कर देता हूँ और उसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 2, और बी को कोई वैल्यू साइन नहीं करता इनिशियली, और उसके बाद फिर मैं बी को इक्वल कर देता हूँ 2 के। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट आउट करूँ, ए को भी प्रिंट आउट कर दूँ और उसके बाद जो है मैं बी को भी प्रिंट आउट कर दूँ, तो मेरे पास दोनों जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम ही होंगी। यहाँ पर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो सेम आएंगी यहाँ पर। उप्स, यहाँ पर क्या मसला हुआ है? अच्छा, यहाँ पर जो है हमने ये मिस्टेक कर दी। अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज़ थी, ए और बी। तो मैंने ए को वैल्यू साइन की थी, उसको मैंने बी को वैल्यू साइन नहीं की थी, लेकिन दोनों की वैल्यूज़ क्या आई, मेरे पास सेम आई। इसी तरह अगर मैं पीटीआर को कॉल करूँगा और मैं नंबर को कॉल करूँगा तो दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम ही होंगी। इसको मैं जो है नंबर को कॉल कर लेता हूँ और उसके बाद न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर 2 दफ़ा 16 लिखा आएगा और 2 दफ़ा 2 लिखा आएगा। तो आप सोचेंगे कि यार हम पॉइंटर क्रिएट क्यों कर रहे हैं, हमें पॉइंटर क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है जब हम ये सारा प्रोसेस इसके थ्रू भी कर सकते हैं बगैर पॉइंटर के सीखे। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम तक मेरे माइंड में भी चलता रहा, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद जो है ना मुझे पॉइंटर का एक कॉन्सेप्ट जो मुझे क्लियर हुआ था वो ये था कि जब हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर लेते हैं ए और बी को, हम अगर बी में ए को स्टोर करवा देंगे और हम यहाँ पर बी को आउटपुट दे देते हैं तो बी की तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो 2 ही रहेगी। हम यहाँ पर अगर ए की वैल्यू जो है वो 3 कर देते हैं और उस बी की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। लेकिन अगर हम बी की वैल्यू बाद में चेंज कर देते हैं, बी हम बाद में रख देते हैं उसको बी इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। और अब मैं अगर बी को सी आउट करूँगा, बी को हम सी आउट कर देते हैं, तो मेरे पास जो बी की वैल्यू है वो चेंज होगी, लेकिन ए की वैल्यू जो है वो 2 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप क्लियर कर लें कि अगर हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पॉइंटर्स में ऐसा नहीं है। पॉइंटर्स में अगर हमने एक वैल्यू एक पॉइंटर में अगर हमने एक वेरिएबल को असाइन किया है
तो उस वैल्यू को असाइन करने के बाद हम अगर PTR की वैल्यू चेंज कर देंगे तो हमारे पास इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज क्यों होगी? क्योंकि हम यहाँ पर अगर देखें कि हमने दोनों जो वेरिएबल्स थे हमारे पास, जो नंबर का वेरिएबल था और जो हमारे पास पॉइंटर था जो कि इस नंबर के एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा था, तो वो दोनों जो हैं वो किसके इक्वल हो गए हैं? 16 के। यानी कि वो दोनों जो हैं वो एक ही एड्रेस को या एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये हमारे पास एक एड्रेस है या एक कंटेनर है, तो वो दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं? एक ही कंटेनर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पर 17 कर देते हैं तो यहाँ पर नंबर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और पॉइंटर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चाहे मैं इसको इस वैल्यू को नंबर के थ्रू चेंज करवा दूँ या पॉइंटर के थ्रू चेंज करवा दूँ, वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी और वो वैल्यू दोनों वेरिएबल्स के लिए चेंज होगी। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जी अगर मैं मॉडिफाई, मैंने आपको कहा था अब लास्ट जो हम चीज़ देखेंगे मॉडिफिकेशन किस तरह की जाती है। तो यहाँ पर हम मॉडिफाई करेंगे अपनी वैल्यू को। क्या कर लेता हूँ मैं कि अपना जो वेरिएबल है या पॉइंटर है PTR, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ सपोज 17 के। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू होगी PTR की वो चेंज हो जाएगी। इसको हम एक दफ़ा जो है यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको बता देते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो नंबर वेरिएबल की है। ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया हमने कि ये वैल्यू नंबर की है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू है हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल की है PTR, और ये हमारे पास पॉइंटर की वैल्यू है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर मैंने क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया था, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ पॉइंटर की वैल्यू को चेंज किया था, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखें, नंबर की वैल्यू पहले क्या थी 16, पॉइंटर की वैल्यू 16, लेकिन जब मैंने पॉइंटर को मॉडिफाई किया तो नंबर की वैल्यू भी क्या होगी? मॉडिफाई होगी थी, और पॉइंटर की वैल्यू भी ऑब्वियसली मॉडिफाई होगी, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ एक ही कंटेनर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का और मेमोरीज़ का। तो आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है या आज का जो टॉपिक था उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर तो आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछा करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि जो है ना, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, और दूसरा ये कि जो है मैं आगे भी कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।